सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिकी आदिस क्लासेस। इस वीडियो में मैं आज से वर्ड मीनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, और आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरह से आप अगर सीखोगे तो मैंने इसका इनिशिएट लिया है। आज मैं इसको आज इनिशिएट करना चाहता हूँ, अशर इन करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज ही सब्सक्राइब करके, और हाँ, आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश में तो मुझे हेल्प करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है और वो है ब्रेक। ठीक है, और ब्रेक से हम कितनी मीनिंग बना सकते हैं। ब्रेक हमारा जो है वो प्रीफिक्स के तरह काम करेगा, यानी ब्रेक पहले होगा, उसके आगे ब्रेक इन, ब्रेक थ्रू या फिर ब्रेकअप, ब्रेक डाउन। इस तरह से आज सारे हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे और उसके एग्जांपल्स के साथ। ओके, तो मेरा पहला फ्रेज समझ लीजिए, एक तरह का फ्रेज है ये, क्योंकि एक दो वर्ड से जो मिलकर बनते हैं, दो वर्ड से मिलकर, नॉट वन, तो फ्रेज होते हैं। तो पहला जो लिस्ट में मेरा नाम है वो है ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब बीच में हाइफन आप लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते। तो ब्रेक थ्रू एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि कोई डिस्कवरी कर लेना और डेवलपमेंट कर लेना आफ्टर लॉन्ग रिसर्च के बाद, लॉन्ग ट्राइंग के बाद, बहुत प्रयास कर रहा कोई व्यक्ति। सपोज जैसे साइंटिस्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स जो हैं, वो बहुत रिसर्च करके बहुत दिनों बाद वो जब उनको ब्रेक थ्रू मिलता है, यानी कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाता है किसी ट्रीटमेंट में या फिर किसी वर्क में, ठीक है, अचानक डेवलपमेंट मिल गया या फिर आपको प्रोग्रेस मिल गई उस चीज़ में। तो आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ब्रेक थ्रू के। तो पहला एग्जांपल है, साइंटिस्ट गॉट ए मेजर ब्रेक थ्रू इन कैंसर ट्रीटमेंट। वैज्ञानिकों को कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा मेजर मेजर ब्रेक थ्रू मिल गया है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट मिल गया है, उनको नॉलेज प्राप्त हो गया है कि और किस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए और अच्छी तरीके से। दूसरा एग्जांपल, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, आई अचीव्ड ए ब्रेक थ्रू इन माई नॉलेज। मैंने अपने ज्ञान में बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू प्राप्त किया है, मैंने उसको मतलब और इंक्रीज कर लिया अपने माइंड को। एंड द थर्ड वन, ओ वाओ यू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, तुमने अपनी समझ को बढ़ा लिया है। नाउ यू गॉट अ ब्रेक थ्रू, अब तुम्हें इसका मतलब ब्रेक थ्रू मिल गया है, तुम्हारी बुद्धि बहुत ही अच्छी हो गई है, तुमने अंडरस्टैंडिंग, जो समझने की प्रक्रिया है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। दूसरा जो फ्रेजल वर्ड है, ब्रेक डाउन, एक हाइफन है, एक विदाउट हाइफन भी हो सकता है। ब्रेक डाउन ये आपका नाउन है और वर्ब की भी तरह काम करेगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हैं, तो हर एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। पहला जो एग्जांपल है, आई वांट ए फुल ब्रेक डाउन ऑफ हाउ यू स्पेंड ऑल मनी। यहाँ ब्रेक डाउन का जो मतलब है, ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि आप क्या खर्चे कर रहे हो, वो पूरी की पूरी लिस्ट को एक डिटेल में देना किसी को, उसको कहते हैं फुल ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे पूरा फुल ब्रेक डाउन चाहिए कि तुमने किस तरह पैसे खर्च किए हैं, उसका एक ब्रेक डाउन चाहिए मुझे। तो पहली तो इसकी मीनिंग ये है। दूसरी, आई डोंट वांट टू बी एनी ब्रेक डाउन इन माय कार। ब्रेक डाउन का मतलब कि किसी चीज़ में ख़राब हो जाना, मशीन में ख़राबी हो जाना, या फिर तुम कह रहा मैं अपनी कार में किसी तरह की ख़राबी नहीं चाहता। तो यहाँ भी एज ए नाउन यूज़ हुआ है। और अब जो सेंटेंस में लिखूँगा वो है आपको वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो ब्रेक डाउन यहाँ मतलब होता है कि रोने लगना, कोई चीज़ सोचकर बहुत ही, ठीक है, व्याकुल हो जाना। तो यहाँ सेंटेंस ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा फुट फुट कर जब उसने मौत की खबर सुनी, उसके डेथ की खबर सुनी, तो वो रोने लगा। लास्ट है, और यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन जो वर्ड मीनिंग है ये है टूट जाना, बिखर जाना या रिश्ते टूट जाना। रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपनीज ब्रोक डाउन, जो दो कंपनियों, नई कंपनियां थी, दोनों के बीच में जो टाई अप था, समझौता था, वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया। तो ये थे ब्रेक डाउन की मीनिंग्स, आप इस तरह यूज़ कर सकते हो चार फॉर्म में। अगला जो फ्रेजल वर्ड है मेरा वो है ब्रेक इन।
तो तो ब्रेक इन ब्रेक इन वो में होता यहाँ पे है जब नाउन की किसी तरह यूज़ करोगे तो चोरी करना, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं ब्रेक लगा इन उसको सकते आप। कहते हैं। तो एज ए नाउन यूज़ ओके, होगा जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ स्पेशली होता है जो या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। और इसका अगर वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो देखते हैं सेंटेंस, शी हैड ए ब्रोकन इन हिज हाउस। उसने ब्रोकन इन हिज हाउस, उसने उसके घर में क्या किया, चोरी कर ली, उसने चोरी कर ली थी जब वो घर से दूर चले गए तो वाइल ही वॉज अवे फ्रॉम हिज हाउस। और ब्रेक इन यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ अ बैड हैबिट, बुरी आदत होती है। ब्रेक इन एक बुरी आदत है, ठीक है। एंड ही ब्रोक इन दैट बंगलो, उसने उस बंगले में क्या किया, फोर्सिबली यानी ज़बरदस्ती एंटर करना किसी बिल्डिंग में, उसे कहते हैं ब्रेक इन करना। तो वो बंगलो में क्या हुआ था, ब्रेक इन कर लिया था, ब्रोक इन कर लिया था, यानी कि वो एंटर कर लिया था उस बिल्डिंग में इलीगली, जिसे कहते हैं काम करना। एंड द लास्ट फ्रेज वर्ड है मेरा ब्रेक अप। तो इसका वर्ब में हम डिफाइन करेंगे, तो द सेशन ब्रोक अप। ब्रेक अप का मतलब होता है कि चीज़ का, मीटिंग का ख़त्म होना या फिर सेशन का ओवर हो जाना। तो लिखा है द सेशन ब्रोक अप फॉर फ्यू डेज, तो सेशन चल रहा था वो कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप हो गया, ब्रोकअप हो गया, फास्ट में है तो यानी कि एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है। एंड ही गॉट ब्रेकअप, और उसे ब्रेकअप मिल गया है, यानी कि रिलेशनशिप का टूट जाना, और उसको कहते हैं ही गॉट ब्रेकअप। और दूसरा है ब्रेकअप का यहाँ एक मतलब होता है कि छुट्टियों का शुरू होना, स्कूल में जो छुट्टियाँ शुरू होती हैं तो उसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑड ब्रेकअप, यानी उसे स्कूल से छुट्टी मिल गई है, स्कूल हॉलीडे की, ठीक है। और थर्ड वाला जो है द टू न्यू बिग कंपनीज हैज जस्ट ब्रोकअप। अब यहाँ पे ब्रोकअप का मतलब है कि दो लोगों के बीच में रिश्ते को ख़त्म करना, रिलेशनशिप को, तो ब्रेकअप उसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई रिलेशनशिप होती है ना, कपल्स में भी होती है, मोस्टली देखा जाता है, मैरिज का अगर कोई ब्रेकअप हो गया तो इस तरह से आप कह सकते हो न्यू टू जो बिग कंपनी है तो उनके बीच में ब्रोकअप हो गया था। एंड ही ब्रोकअप हिज रिलेशनशिप, लास्ट वाला है कि उसने वह अपने रिलेशनशिप से क्या हुआ, दूर हो गया, ठीक है।